हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं महिलाओं के विषय में बताऊंगी, महिलाओं के लिए कानून बताऊंगी। हालांकि अधिकतर महिलाओं को अपने कानून पता है, लेकिन जो कार्यस्थल पर महिलाएं कार्य करती हैं, किसी भी, चाहे प्राइवेट संस्थान में, चाहे सरकारी संस्थान में, चाहे किसी भी फील्ड में कर रही हों काम, यदि उनके साथ कार्यस्थल पे किसी प्रकार का हैरेसमेंट होता है, मेंटली, फिजिकली या किसी भी तरह से टीजिंग होती है यदि, तो उनके लिए विशेष प्रावधान है, कानून भी है, और उनके निजता के अधिकारों को यदि कोई हनन करता है तो उसके लिए प्रॉपर आप कानूनी कार्रवाई करने की अधिकारी हैं। कानून में आपके लिए प्रावधान है। आप केस कीजिए, केस कोर्ट में जाएगा, डरिए मत। क्योंकि यदि जो कार्यस्थल पे महिलाएं कार्य कर रही हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्ग की, किसी भी उम्र की महिलाएं यदि काम कर रही हैं और उनके जो साथ काम करने वाले ही उन्हें यदि प्रताड़ित करते हैं, हैरेस करते हैं, तो डरिए मत। आप रिपोर्ट लिखाइए और प्रॉपर उसकी कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में लड़िए केस। विशाखा का केस है, विशाखा का केस है। ये बहुत फेमस केस है, मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी कि यदि किसी महिला को कार्यस्थल, ऑफिस, कोर्ट, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संस्थान आदि इनमें से कोई भी स्थान पे यदि कार्य कर रही हैं और कोई व्यक्ति, उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो भारत में निम्न कानून है, जो कि मैं बता रही हूँ। मतलब बहुत सारे हैं। निम्न का मतलब, जो मैंने लिस्ट लिखी है वो निम्न है। निम्न का मतलब ये नहीं कि निचले स्तर का, अब ये मत समझिए। निम्न का मतलब है निम्न निम्न, यानी बहुत सारे कानून हैं, जिसमें से एक खास कानून के विषय में मैं जानकारी दे रही हूँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन ऑफ वर्क प्लेस, यानी प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 का है, जिसे पॉश एक्ट भी कहते हैं। यह महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने वाला विशेष कानून है। इसमें क्या क्या शामिल है देखिए। यदि कोई अवांछित शारीरिक स्पर्श या छेड़छाड़ कर रहा है, अश्लील या यौन टिप्पणी कर रहा है, बार बार निजी संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है, अश्लील संदेश भेज रहा है, आजकल व्हाट्सएप और मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर, उसका भी शामिल है, फोटो भेज रहा है या वीडियो भेज रहा है, तो अपराध है। घूरना कर, कोई घूर रहा है या इशारे कर रहा है, गलत या अभद्र व्यवहार कर रहा है, यदि नौकरी में लाभ या नुकसान की धमकी देकर यौन संबंध बनाने की मांग कर रहा है कि आप जिस जगह नौकरी कर रहे हैं, आपसे कोई उच्च पद पे है या आपके साथ वाला है कि आपको निकलवा देंगे या आपको नौकरी से हटवा देंगे, इस तरह से आप बिल्कुल मत डरिए। और यदि ये डरा धमकाकर आपको गलत करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट लिखाइए। पॉश एक्ट के अंतर्गत क्या क्या होता है। यदि घटना से 3 माह के भीतर लिखित रूप में शिकायत की जा सकती है। घटना हुई है तो इमीडिएटली आप लोग शिकायत कीजिए। महिलाएं अधिकतर सोचती हैं कि यार घर परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, तो आप सबसे पहले खुद की रेपुटेशन देखिए, खुद की इमेज देखिए, खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सोचिए कि आपको किसी ने ऐसे कहा तो कैसे कहा, क्यों कहा। इमिडिएटली उसका आप एक्शन लीजिए। पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं अपने, चाहे प्राइवेट संस्थान में कर रही हो चाहे सरकारी संस्थान में कर रही हो, आप इस लायक हैं, आप काबिल हैं, इसलिए आप नौकरी कर रही हैं। अपने अधिकारों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। अच्छा देश जब भी बनता है जब महिलाएं आगे बढ़ती है, विकास करती हैं, उन्नति करती हैं। अगर महिलाएं इस तरह की उत्पीड़न में रहेंगी तो किसी देश की तरक्की नहीं होती। हमें ज़रूरत है, अब समय आ गया है, महिलाओं को चुप नहीं बैठना है। अगर वैसे तो इमीडिएटली कीजिए, अगर फिर भी समय निकल गया है तो मेंटली प्रिपेयर होइए, अपने परिवार से बताइए, अपने खास खास लोगों से बताइए, और
कोर्ट तक केस ले जाइए, उसे सज़ा दिलाइए। अगर फिर भी समय निकल गया है तो 3 महीने के भीतर भीतर आप लिखवा सकती हैं रिपोर्ट। अगर 3 महीने भी बीत गए तो जो रीज़न है, रीज़न बताकर भी आप बाद में भी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। कई बार क्या होता है, जो कानून में लिखा रहता है लेकिन जो वर्तमान में जो सिचुएशन रहती है उसको देखते हुए भी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। जो कानून में लिखा है मैं पॉइंट पॉइंट वो बताती हूँ। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में इंटरनल कमिटी IC होना अनिवार्य है। यदि कोई संस्थान है तो वहाँ पर 10 लोगों की कम से कम एक आंतरिक कमेटी होना जरूरी है, जहाँ पर वो शिकायत कर सके कि भाई मेरे को ये साथ वालों ने या इस तरह से ये किया है, या ये लोग मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं। यदि संस्था में 10 से कम कर्मचारी हैं या शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है तो लोकल कमेटी के समक्ष शिकायत की जा सकती है। इसका मतलब है किसी भी संस्थान में यदि 10 से कम कर्मचारी हैं और शिकायत किससे करें, कोई कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी लोकल जो कमेटी है, लोकल जो भी है, आप आसपास के थाने में इमिडिएटली रिपोर्ट कर सकती हैं। लोकल कमेटी के मतलब आसपास के जो होता है संस्थान वगैरह होती हैं, NGOs वगैरह होती है, वहाँ भी आप कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकती हैं। जैसे भी हो, एज फॉर एज पॉसिबल आप रिपोर्ट कीजिए। आपराधिक यदि BNS के तहत यदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तो पुलिस में FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। यौन उत्पीड़न, अश्लील हरकत, पीछा करना आदि अपराधों के लिए दंडनीय भारतीय दंड कानून में दंडनीय है, दंड का प्रावधान है। केस लॉ क्या क्या है इसमें देखिए। विशाखा का केस बहुत फेमस है। जो भी अगर संस्थानों में काम कर रही हो उन्हें कानून का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, कानून जाना बहुत ज़रूरी है, जानना, और अपने लिए खासकर कि भाई अगर हमारे साथ किसी भी तरह का हैरेसमेंट हो रहा है तो हम एक विशाखा केस लॉ है उसके तहत हमें ये अधिकार है। मतलब ये इस केस में बताया था कि विशाखा केस लॉ क्या है। देखिए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। यह एक भारत का ऐतिहासिक निर्णय वाला केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कार्यस्थल पर यदि यौन उत्पीड़न होता है किसी महिला के साथ तो महिला को संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में लैंगिक भेदभाव का निषेध जो दिया है उसके तहत महिला को है अधिकार की लैंगिकता के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19(1)G के तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 गरिमा और जीवन जीने का अधिकार है। यानी जो निजी संस्थानों में काम कर रही हैं, प्राइवेट संस्थानों में काम कर रही हैं या सरकारी में काम कर रही हैं या खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें भी ये सारे अधिकार हैं। महिलाएं किसी भी फील्ड में काम कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो ये उनके लिए विशेष तौर पर है ये अधिकार उनके। यदि इतने आपको समानता का अधिकार या लैंगिक भेदभाव आपके साथ हो रहा है या व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें आपको स्वतंत्रता है और आपको कोई परेशान कर रहा है और आपको अच्छे से ज़िंदगी नहीं जीने दे रहा, जो कि आपका अधिकार है। अनुच्छेद 21 बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ यानी उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यदि इन चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है तो इसी निर्णय में बताया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि विशाखा दिशा निर्देश जारी किए जिनके आधार पर इसके बाद पॉश एक्ट बना जो 2013 में बना। फिर एक प्रकरण और था जो काफ़ी फेमस हुआ था। भावरी देवी के साथ हुए उत्पीड़न के बाद महिलाओं के संगठनों ने याचिका दायर की जिसके परिणाम स्वरूप विशाखा निर्णय आया और भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा विकसित हुआ। देखिए, कार्यस्थल पर सम्मान आपका अधिकार है, उपहार नहीं, उपकार नहीं, सॉरी, आपका उपहार है। लेकिन कोई आपको परेशान कर रहा है तो कोई ये उल्लंघन है, ये अपराध है, आपका अधिकार है। कहीं आप काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, कुछ भी, कोई लोग आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट जरूर कराइए।
यदि कोई महिला के साथ आत्मसम्मान, गरिमा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो पॉश एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पॉश एक्ट 2013 का है, उसमें पूरा महिलाओं के विषय में पूरी डिटेल दी है विशेष तौर पर। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आपके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, कोई आंख मार रहा है, कोई छीटाकसी कर रहा है, किसी ने आपके कुछ भी बोल के निकल गया या आप पहचानती हो उसको, आपके आसपास वाला है, तो भी आप रिपोर्ट कीजिए। और आप जिस कार्यस्थल में काम कर रही हैं वहाँ तो आप बिल्कुल अन्याय मत सहिए, क्योंकि आपका अधिकार है। महिलाओं ने ही ये संसार बनाया है, जगत जननी है और जननी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अब समय की मांग है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो खुद के अधिकारों की भी रक्षा करें, और जो कम पढ़ी लिखी हैं या नहीं जानती हैं उन्हें भी संरक्षण दें, उनके अधिकारों की भी रक्षा करें। यदि आपके किसी सहयोगी के साथ, किसी सहेली के साथ, किसी के भी साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो आप उसे सहारा दें, उसकी मदद करें, मानसिक रूप से उसे संरक्षण दें और बोलें कि आप इसके ऊपर एक्शन ले। नहीं तो हमारी जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से जो अपराध हो रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की सनक, जिनकी वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं, हमें उनकी सनक का शिकार नहीं होना है। इसलिए कम से कम हम पढ़ी लिखी महिलाएं, हम महिलाएं, मैच्योर महिलाएं तो अपने लिए तो खड़ी हों, और हम मजबूत हैं। हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हम ना अन्याय करेंगे, ना अन्याय होने देंगे और ना अन्याय होते हुए देखेंगे। हम अपनी बहनों को, हमारी जो छोटी बच्चियां हैं उनको सुरक्षित रखेंगे। ये हमारा दायित्व है। अधिकार तो है ही, हमारा दायित्व भी है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। मुझे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और मुझे खास कर किसी, नाम तो नहीं बताऊंगी, किसी एक महिला मित्र ने मुझे बोला कि इस विषय पे ज़रूर बनाओ वीडियो, तो आज मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप सब मेरी बहनें हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप किसी भी विषय में मुझसे प्रश्न कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।